कन्नौज रेपकांड में कल शाम एक बड़ी खबर आई। बड़ी खबर ये थी कि कई दिनों से फरार चल रही नाबालिग लड़की की बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बुआ की गिरफ्तारी से इस केस में और क्या क्या नया मोड़ सामने आ जाएगा या कौन कौन सी नई बातें सामने आ जाएंगी। तमाम बड़ी बातें सामने आ भी रही हैं। पुलिस पूछताछ में बुआ ने कई खुलासे किए हैं। बुआ ने नवाब सिंह यादव के कुछ ऐसे राज बताए हैं जो अभी तक सामने नहीं आए थे, जिनसे पर्दा नहीं उठ पाया था। पुलिस की पूछताछ में वो तमाम राज बारी बारी से सामने आ रहे हैं। बुआ ने उस रात की पूरी कहानी भी बयां की है, यानी जिस रात नाबालिग लड़की के साथ नवाब सिंह यादव ने गलत काम किया, उस रात की पूरी कहानी बुआ ने पूछताछ के दौरान बताई है। उस रात किसका कॉल आया था, भतीजी के खिलाफ क्यों चाल चली गई थी, इन तमाम बातों का खुलासा बुआ की तरफ से किया गया है। पुलिस की पूछताछ में बुआ ने जो पहली और बड़ी बात बताई वो ये थी कि नवाब सिंह के भाई ने बयान बदलने के लिए पैसे का लालच दिया था। और बुआ ने बयान किस तरीके से बदला था आप वो भी समझिए, उसको याद करिए। बुआ की तरफ से उस दौरान ये कहा गया था कि नवाब सिंह के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, और ये बुआ का बयान था। लेकिन अब जबकि बुआ से पूछताछ हो रही है तब उनका कहना है कि ये मेरा बयान नहीं था, बल्कि नवाब सिंह यादव के भाई ने मुझे पैसे का लालच दिया था और कहा था कि तुम ये कहो कि नवाब सिंह यादव के खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं ताकि पूरे मामले को इधर उधर भटकाया जा सके। पीड़िता की बुआ जो कि 7 दिनों तक फरार थी, अब गिरफ्त में आने के बाद वो एक एक कर राज खोल रही है। 10 दिन पहले पुलिस ने रेप के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। अब बुआ को रिमांड पर लेकर पुलिस और भी राज उगलवाने की तैयारी में है। बुआ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। दिल्ली में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। तभी सूचना मिली कि बुआ कन्नौज आई। खबर पक्की थी, लिहाजा पुलिस ने घेराबंदी कर बुआ को भागने का मौका नहीं दिया। मतलब बीते 7 दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी नाबालिग लड़की की बुआ के, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच खबर आई कि वो दिल्ली में है। पुलिस की एक टीम दिल्ली भी पहुंची, लेकिन इन सब के बीच एक इनपुट ये भी मिला कि बुआ दिल्ली में नहीं बल्कि कन्नौज में ही है, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और आरोपी बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से उससे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पीड़िता की बुआ से पूछताछ की तो उसके नवाब सिंह से संबंधों का बड़ा पर्दा हटा। मतलब बुआ ने स्वीकार किया कि नवाब सिंह यादव के साथ उसके संबंध थे, और ये संबंध बीते 5-6 सालों से थे। पूछताछ के दौरान बुआ ने बताया कि वो नवाब सिंह यादव के साथ संपर्क में थी, उसके साथ संबंध थे उसके, और बीते 5-6 साल से दोनों के बीच संपर्क थे। नवाब सिंह की पीड़िता बुआ की साथ अवैध संबंध भी थे। 11 अगस्त की रात को दोनों के बीच बातचीत हुई और तभी नवाब ने भतीजी के साथ बुआ को कॉलेज आने के लिए कहा था। बुआ ने 3 बड़ी बातें बताई पूछताछ में। पहला तो ये कि नवाब सिंह के भाई ने बुआ को पैसे का लालच दिया कि कुछ लोगों का नाम ले लो जो नवाब सिंह के खिलाफ साजिश कर रहे हैं ताकि पूरे मामले को डिरेल कर दिया जाए। दूसरा ये कि बुआ ने स्वीकार किया कि नवाब सिंह यादव के साथ उसके अवैध संबंध थे, 5-6 सालों से अवैध संबंध थे। तीसरा उसने कहा कि 11 अगस्त की रात को नवाब सिंह यादव का फ़ोन उसके पास आया था और नवाब सिंह यादव ने कहा था कि भतीजी को लेकर आना। अब आपके मन में सवाल होगा कि बुआ भतीजी को लेकर गई क्यों। बुआ का यह कहना है पुलिस पूछताछ में कि मेरी भतीजी को नौकरी चाहिए थी और नवाब सिंह ने कहा कि हम उसे नौकरी दे देंगे। ऐसा बुआ का कहना है कि भतीजी को नौकरी दिलवाने के लिए मैं 11 अगस्त की रात को 15 साल की नाबालिग अपनी भतीजी को लेकर आरोपी नवाब सिंह के कॉलेज पहुंची थी। बुआ ने कहा कि वहां जाकर मैंने भतीजी से मुलाकात करवाई नवाब सिंह यादव की। उसके बाद मैं टॉयलेट चली गई और इसी दौरान नवाब सिंह यादव ने लड़की के कपड़े उतरवाए और उसके साथ गलत काम किया। ये बुआ ने बताया है पूछताछ के दौरान। बहरहाल पुलिस अब अभी और भी पूछताछ कर रही है, रिमांड पर लेने की कोशिश भी होगी ताकि बुआ की तरफ से कुछ और भी राज सामने आ पाए, नवाब सिंह यादव के काले कारनामों से पर्दा उठ पाए और पुलिस इस केस में जो सबूत ढूंढ रही है नवाब सिंह यादव के खिलाफ, वो सारे सबूत, सारे के सारे साक्ष्य कनेक्ट हो पाएँ। तो 3-4 बड़ी बातें थी, हमने आपको बता दी। एक तो ये कि 7 दिन से फरार चल रही नाबालिग की बुआ गिरफ्तार हो गई हैं। दूसरा, बुआ ने ये स्वीकार किया है कि नवाब सिंह के साथ उसके संबंध थे। तीसरा, बुआ ने ये भी स्वीकार किया है कि नवाब सिंह के भाई ने उसको पैसे का लालच दिया, कहा कि इसमें कुछ और लोगों का नाम ले लो। चौथा, बुआ ने कहा कि नवाब सिंह ने ही फ़ोन करके भतीजी को लाने के लिए कहा था। 5वीं बड़ी बात बुआ की तरफ से बताई गई कि उस दिन नवाब सिंह यादव ने भतीजी के साथ गलत काम किया था। ये तमाम बातें पुलिस पूछताछ में अभी तक नाबालिग की बुआ ने बताई हैं। फिलहाल अभी पूछताछ आगे बढ़ रही है।